खबर। जी हां, बीजेपी सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत विवादों में घिरी रहती हैं, लेकिन इस वक्त की बड़ी बात हो गई है, बीजेपी ने फिर से कंगना रनौत को जमकर फटकार लगाई है और उन्हें चेतावनी तक दी है कि इस तरह की गलतियां बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि कंगना रनौत बेबाक होकर आए दिन सोशल मीडिया से लेकर हर जगह बोलने का हौसला रखती है और यही कारण रहता है उन्हें विवादों में घिरे रहने का। तो आज तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त विकास मौजूद हैं। विकास, बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत काफी बेबाक होकर के आए दिन सोशल मीडिया पे भी तंज कसते नजर आ रही है। कभी विपक्ष के नेता को तो कई तमाम मुद्दों को लेकर बोलती रहती है, तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए टारगेट बेस हो जाता है। आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल, देखिए कंगना मंडी से जब से सांसद बनी है तब से लगातार कंगना जो है वो विवादों में बनी रह रही है। कभी अपने बयानों को लेकर, कभी थप्पड़ कांड को लेकर, कभी चिराग पासवान को लेकर, कभी संसद भवन में जाने के दौरान को लेकर। लेकिन कंगना जो है हमेशा कुछ ऐसा बोल जाती है जिसके बाद कंगना पर तो उंगली उठता है, सो वो ठीक है, लेकिन सीधा सीधा बीजेपी पर भी उंगली उठ जाता है और बीजेपी के दिग्गज नेताओं को सामने आना पड़ता है और माफी तक देश से मांगनी पड़ जाती है। और एक बार फिर से कंगना ने कुछ ऐसा ही बयान दिया जिसके बाद बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं को सामने आना पड़ा और कंगना के इस बयान से बीजेपी का कोई ताल्लुक नहीं है ये तक कहना पड़ गया। और उसके बाद कंगना को जोरदार बीजेपी की ओर से फटकार भी लगे हैं और सीधा सीधा बताया गया है कि ऐसी गलती जो है हम दोबारा बर्दाश्त नहीं करेंगे जो आप गलतियां कर रही है। वैसे में कंगना जो है लगातार विवादों में रह रही है। कंगना, लेकिन कंगना ही विवादों में नहीं है। जो जब भी विवाद होता है कंगना का तो साथ साथ में चिराग पासवान भी विवादों में आते हैं। चिराग पासवान के साथ उनकी जो जोड़ी है उसको काफी पसंद भी किया जाता है। हम अभी जोड़ी का बात नहीं कर रहे हैं प्रिया जी। देखिए कल चिराग पासवान भी एक विवादित बयान दिए, कंगना ने भी विवादित बयान दिया। कंगना ने किसानों को लेकर विवादित बयान दिया तो चिराग पासवान ने सीधा सीधा जातीय जनगणना को लेकर विवादित बयान दिया। चिराग पासवान ने एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए बड़ा बयान दिया था और कहा था कि चिराग पासवान चाहते हैं कि देश में जातीय सर्वे हो, देश में जातीय जनगणना हो और ये सरकार को पता चले कि किसकी कितनी जाति है और उसके बाद में उस जाति के कितनी संख्या है, लेकिन इसे सार्वजनिक न करे सरकार। चिराग पासवान का यह बयान निकल के सामने आया कि सर्वे होनी चाहिए, सरकार के पास जानकारी रहनी चाहिए, लेकिन सार्वजनिक वायरल ना हो। बिहार में क्या हुआ कि जातीय जनगणना हुआ, सभी का संख्या सार्वजनिक किया गया, तो इसके लिए चिराग पासवान पे अब उंगली उठने लग गए। वहीं दूसरी तरफ कंगना पे भी उंगली उठ रहे हैं। कंगना किसानों के मुद्दे पर बार बार घेरी जा रही है। आप सबको तस्वीर भी याद होगा जब कंगना को एयरपोर्ट पे थप्पड़ जड़ा जाता है और किसान मुद्दे को लेकर ही थप्पड़ जड़ा जाता है। उसके बाद जिस किसान मुद्दे को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माफी मांग चुके हो और जो 3 काला कानून थे जिसे वापस ले लिया गया है, जिसके लिए खूब धरना प्रदर्शन जो है वो हुआ था, इसके लिए क्या कुछ नहीं हुआ सभी को पता है, उस कानून को कंगना फिर से वापस लाना चाहती है। देखिए, और बीजेपी कभी भी नहीं चाहेगा कि कंगना का इस बयान के साथ बीजेपी के नेता खड़े हो जाए, क्योंकि इस वक्त हरियाणा में चुनाव होनी है। हरियाणा में खट्टर की सरकार चल रही है। वैसे में कहीं खट्टर की सरकार बदल न जाए और बीजेपी को एक राज्य का नुकसान न हो जाए, इसको लेकर बीजेपी के तमाम जो दिग्गज नेता है तुरंत आनंद फानंद में मैदान में उतरते हैं और कंगना के इस बयान से नाता रिश्ता तोड़ते हुए कहते हैं कि ये कंगना का अपना सोच है, उनका अपना बयान है। लेकिन विकास जी, जिस तरह से कंगना रनौत के थप्पड़ का वो जिक्र आप किए, एयरपोर्ट पे जड़कर उन्हें थप्पड़ मिला था, लेकिन उस वक्त भी कंगना रनौत काफी सरलता के साथ व्यवहार की और कहा जाए तो थप्पड़ का जवाब उस तरह से नहीं दी। लेकिन कंगना रनौत विवादों का कारण बनी रहती है। आए दिन सोशल मीडिया पे वो ऐसे बयानबाजी कर जाती है जो बीजेपी को भी कहीं ना कहीं नुकसानदायक लगता है और यही कारण रहता है कि बीजेपी वहां से अपना हाथ साफ कर लेता है और साफ तौर पे कहता है कि ये कंगना रनौत की अपनी विचारधारा है। और कंगना रनौत भी एक सोशल मीडिया पे वीडियो जाहिर करती है, उसमें वो कहती नजर आ रही हैं कि देखिए मैं और मुझे
ये समझना होगा कि मैं अब बॉलीवुड एक्ट्रेस नहीं, साथ साथ मैं बीजेपी की सांसद भी हूँ। मैं जो भी कुछ कहती हूँ मुझे पार्टी का सोच समझकर करना चाहिए। उन्होंने अपने बोले गए बोल को वापस भी लिया है उस वीडियो में, साफ तौर पे कंगना रनौत करेंगे। लेकिन 3 कृषि कानून को लेकर कंगना रनौत फिर से विवाद का कारण बन गई। आखिरकार कंगना रनौत ये सब कुछ करती क्यों है? कभी नेता विपक्ष को लेकर बयानबाजी कर जाती है, कभी कहा जाए तो हर एक मुद्दे पर वो खुद को सक्रिय रखना चाहती है। यानी बॉलीवुड एक्ट्रेस का ये सपना तो था ही कि राजनीति में मैं अच्छा करूं, और कारण भी रहा कि कंगना रनौत बेबाक होकर बोल्डी अंदाज से हर एक मुद्दे पर बोलती हैं। जी बिल्कुल, देखिए कंगना जिस तरीके से कंगना का पहले मुंबई का बंगला तोड़ा गया था, उस समय भी कंगना ने खूब इसका विरोध किया था, हर चीज किया था। उसके बाद में कंगना बीजेपी की सांसद बन गई। लेकिन ये कंगना को समझना होगा कि कंगना का जो भी बयान आता है वो अब अभिनेत्री के तौर पे नहीं आ रहा है, अब वो बयान बीजेपी के सांसद के तौर पर आ रहा है। जिस तरीके से कंगना पहले जब सांसद नहीं थी तो हर चीज को लेकर बोलती थी, बिल्कुल। चाहे वो उनकी फिल्मी दुनिया को लेकर हो, या वहां जो गलतियां हो रही है उसको लेकर हो, या देश में जो गलतियां हो रही है उसको लेकर हो, किसी भी पार्टी को लेकर खुलकर वो अपनी बुलंदी के साथ आवाज रखते थे। लेकिन अब कंगना जो है सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं बची है, अब वो बीजेपी की सांसद है, मंडी की सांसद है, और वो अपने संसदीय क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करती है, वहां के लोगों को प्रतिनिधित्व करती है। उसके बाद में अगर कंगना इस तरीके से विवादित बयान दे, और वो भी ऐसे समय में जब बीजेपी हरियाणा चुनाव की तैयारी कर रही है, तमाम पार्टियां वहां पर तैयारी कर रही है, कभी भी वहां पर आचार संहिता लग सकता है, घोषणा हो सकते हैं, और उस समय इस तरीके का बयान, और उस बयान के बाद हरियाणा हारने का खतरा, डर, क्योंकि हरियाणा और पंजाब के ही जो किसान थे जो सबसे ज्यादा इस आंदोलन के सपोर्ट में खड़े रहे, और सबसे ज्यादा सरकार को अगर झुकाने का कोई काम किया तो यही 2 राज्य जिन्होंने लगातार धरना प्रदर्शन किया था, सड़क पर बैठे रह गए थे। यहाँ तक कि हरियाणा का रोड जाम हो गया था। मैं खुद उस वक्त मौजूद थी वहां पे। मैं जब रास्ते से आई थी विकास जी, मैंने देखा कई तादादों में किसान लोग सड़क पर बांस की रैली लगा करके बैठे हुए थे, और पुलिस प्रशासन वहां कुछ नहीं कर पा रही थी। बिल्कुल, और वो धरना प्रदर्शन देश का सबसे बड़ा धरना प्रदर्शन रहा कि इतनी की संख्या में लगातार लोग बैठे रहे, जिसके बाद ये तीनों कानून को वापस लिया जाता है सरकार की ओर से। और वैसे में इतना विवाद होने के बाद जब फिर से एक बार कंगना जो है बीजेपी की सांसद बन गई और उन्हें ये कह दिया कि एक कानून जो है इसे वापस लानी चाहिए, तो सीधा सीधा विपक्ष के हाथ में एक मजबूत चाबी दे दी कि आप इस पर हमें नकेल कस सकते हैं, क्योंकि मैं तो बयान दे दी। अब इस मुद्दे को लेकर पूरा हरियाणा चुनाव में घेरा जाएगा बीजेपी को। ये कहा जाएगा कि बीजेपी के 2 चेहरे हैं। एक चेहरा ये है कि बीजेपी हरियाणा जीतते ही इस कानून को वापस लेकर आ जाएगी, और को लेकर अब किस तरीके से बीजेपी जो है लोगों को समझाती है ये अहम हो जाता है, और किस तरीके से हरियाणा जीतती है ये अहम हो जाता है। लेकिन हाँ, कंगना का ये बयान बीजेपी के लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी हरियाणा को लेकर। इस बार कंगना यू टर्न लेना शुरू कर दी है, यानी वीडियो जाहिर करके उन्होंने माफी भी मांगा है। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं अपने विचारधारा को जो प्रकट करती हूँ वो काफी कहीं ना कहीं नुकसानदायक है, और कहा जाए तो जनता के लिए यानी कृषियों के लिए भी गलत है। जिस तरह से कृषि अपने मांग को लेकर के उठाते रहे, धरना प्रदर्शन किए, उस पर कंगना रनौत का बयानबाजी काफी ज्यादा तीखा प्रहार हो गया। बात किया जाए, उन्होंने औरतों को लेकर भी ये बातें कह रही थी कि धरना प्रदर्शन में पैसे लेकर लोग बैठे हैं। इस मामले को लेकर उन्हें थप्पड़ भी पड़ा, और फिर से कंगना रनौत 3 कृषि कानून को लेकर के जो मांगे उठाई। हालांकि कुछ ही घंटों बाद कंगना रनौत का एक वीडियो सोशल मीडिया पे आता है जिसमें वो यू टर्न लेती नजर आ रही है, यानी अपनी बातों को छिपाती नजर आ रही है कंगना रनौत। यानी बीजेपी की तरफ से जोरदार फटकार लगा है कंगना रनौत जी को। जी बिल्कुल, फटकार तो लगा है, और यही फटकार का असर है कि तुरंत कंगना जो है वो बैकफुट पे आ गई है और माफी मांगने लग गई। लेकिन विपक्ष हमेशा से ये सवाल उठाएगी कि क्या कंगना का 2 चेहरा है, बीजेपी का 2 चेहरा है, और एक चेहरा से वो पहले राज्य जीतते हैं, चुनाव जीतते हैं, और दूसरे चेहरे से वो उसी राज्य की जनता पर, उसी देश की जनता पर अत्याचार करते हैं। जो कानून वापस हुए हैं वो कानून को फिर से लाने की तैयारी है अंदर खाने। और ये मुद्दा सबसे ज्यादा इस बार गरमाएगा हरियाणा और पंजाब में। जिस तरीके से चुनाव होनी है तो उसको लेकर तैयारी तो हो गया, अब तैयारी इतना बड़ा कंगना ने कर दी कि विपक्ष को एक मोहरा हाथ में दे दी कि आप इससे लेकर हमें खूब घेरिए, पूरे हरियाणा में घेरिए। और अब हरियाणा में घेरा भी जाएगा, और कंगना का ये बयान
सीधा सीधा बीजेपी पर भारी पड़ेगा। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि बीजेपी सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत आए दिन विवादों का कारण बनी रहती है, क्योंकि वो खुद को काफी बेबाक मानती हैं। बीजेपी सांसद से हटकर कभी कभी वो अपने विचारधाराओं को प्रवाह करने लगती हैं। 3 कृषि कानून को लेकर कंगना रनौत ने जो भी बयान दिया, हालांकि बीजेपी के फटकार से तुरंत एक्शन में आई और कहा जाता है एक वीडियो सोशल मीडिया पर जाहिर कर देती है, जिसमें साफ तौर पे कंगना रनौत यू टर्न लेती नजर आ रही है। अब देखना ये होगा कि आगे भी कंगना रनौत इसी तरह यू टर्न लेती रहेंगी या फिर बेबाक अपने बोल्ड अंदाज को जारी रखेंगी। तब तक के लिए आप यूं ही बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।